तो आयत मुबारक को भी कुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, ये एक अलग बात है कि यहाँ पर नफ्स रसूल से मुराद, यहाँ पर वो जो बाद लोग लेते हैं कि मौला कायनात नफ्स रसूल है, तो मैं उस बात को जो है हमारे उलमा की जो इस पर जरा है, मैं उस जरा को मानता हूँ। भाई तो मानते हैं ना, हाँ, आखिर रसूल है, मैं उसको मानता। अगर ये इस तरह के फ़ज़ाइल लोगों तक जाएंगे कि अली नफ्स रसूल हैं, तो और बहस ही नहीं रह जाती कि आप अफजलियत पे बहस करें कि कौन अफजल है कौन नहीं। हम कहेंगे सीधी सीधी बात है, आप जो नफ्स रसूल होगा वही अफजल होगा। ये जो आय मुबाहिला है जहाँ पर अमीरुल मोमिनीन को नफ्स रसूल करार दिया गया है, आप देखें कि एक शख्स जो नफ्स रसूल है वो अफजल होगा या रसूल के नफ्स का गैर अफजल होगा। तो यहाँ पर हर बाशऊर मुसलमान कहेगा कि रसूलुल्लाह ने अपनी जगह जगह अमीरुल मोमिनीन के हवाले से ये फ़ज़ाइल बयान किए। कुरान मजीद में जब नफ्स रसूल की बात हुई तो रसूलुल्लाह अमीरुल मोमिनीन को लेकर गए, तो वहाँ पर वाज़ेह है कि अमीरुल मोमिनीन मुराद हैं, कोई और शख्स मुराद नहीं हो सकता। लिहाजा कोई शख्स अमीरुल मोमिनीन से अफजल नहीं हो सकता, कोई शख्स अमीरुल मोमिनीन के बराबर का नहीं हो सकता। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक पॉडकास्ट हुई मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब की ज़ुल्फ़िकार गिलानी साहब के साथ, और हम बार बार ज़ुल्फ़िकार गिलानी साहब को वली असर के प्लेटफार्म से दावत भी दे चुके हैं कि बिस्मिल्लाह आप तशरीफ़ लाएँ, चूँकि आप नहायत अपने इल्मी किताबी होने का दावा करते हैं और ऐसे अफराद के जो इल्मी किताबी हों और वाक़ियन उनको इल्म से शगफ़ हो, फ़कत दावे ना हो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरह, तो ऐसे अब आपसे गुफ्तगू का लुत्फ़ आता है। तो आपको इनको हमने दावत दी कि आप तशरीफ़ लाएँ। अभी तक इनकी तरफ से हमें जवाब मौसूल नहीं हुआ। बार बार हम अपने हर क्लिप में जहाँ पे भी हमने इनको जवाब दिया है वहाँ पर हमने इनको दावत दी है। इस पॉडकास्ट में उन्होंने एक बात की, ये जो आय मुबाहिला है जहाँ पर अमीरुल मोमिनीन को नफ्स रसूल करार दिया गया है, इसमें उन्होंने कहा कि इसमें जो हमारे उलमा जर करते हैं वो ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाएँ क्लिप, उसके बाद हम उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। तो आयत मुबारक को भी कुल ताअलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, ये एक अलग बात है कि यहाँ पर नफ्स रसूल से मुराद, यहाँ पर वो जो बाद लोग लेते हैं कि मौला कायनात नफ्स रसूल है, तो मैं उस बात को जो है हमारे उलमा की जो इस पर जरा है, मैं उस जरा को मानता हूँ। भाई तो मानते हैं ना, हाँ, आखिर रसूल है, मैं उसको मानता। जी, आपने मुलाहिज़ा किया कि इन्होंने जो ये बात की कि भाई नफ्स रसूल में हमारे उलमा जो जर करते हैं, यानी किस चीज़ की जर, वो कहते हैं यहाँ से मुराद भाई मुराद है। और इनके अपने अकाबरीन में से कुछ ऐसे अफराद थे कि जिन्होंने इस चीज़ का इनकार किया है कि जनाब यहाँ पर नफ्स रसूल को अगर मान लिया जाएगा, यानी एक शख्स नफ्स रसूल है तो उसकी अफसलियत साबित होती है। इससे वाज़े और अज़हर मिन अश-शम्स कोई दलील नहीं हो सकती। लिहाजा इनके मौलवी यहाँ से फ़रार करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं यहाँ से मुराद ये हो भाई होगा। भाई नफ्स रसूल कहा जा रहा है, ये नहीं कहा। जहाँ पे अबना कहा, जहाँ पे बनात कहा, वहाँ पे अखी का लफ्ज़ कुरान मजीद में नहीं आया। कौन सी ऐसी अरबी लुगत है कि जिसमें नफ्स मुराद भाई हो? यहाँ पर जो कहा गया नफ्स से मुराद, यानी वो जो शख्स मेरे साथ आएगा, अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाते हैं, यानी वो कि जो कमालात और फ़ज़ाइल में रसूलुल्लाह के साथ हो, कि जिस यानी जो कमालात रसूलुल्लाह में हैं वो कमालात उस शख्स में पाए जाते हों, जो सदाकत का मेयार रसूलुल्लाह के अंदर है वो उनके अंदर हो। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन को नफ्स रसूल करार दिया गया है। और ये बाद अज़ रसूल अफजलियत अमीरुल मोमिनीन की सबसे वाज़ेह दलील है। इल्ला नबुव्वा, क्यों? क्योंकि वो तखस्सुसन खारिज है कि या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बअदी। वहाँ पर जब कहा कि तुझे मुझसे वही निस्बत हासिल है जो हारून को मूसा से थी, मगर यह कि नबी नहीं होगी, यानी नबूवत का मनसब आपको नहीं मिलेगा। व इल्ला, तमाम कमालात तमाम फ़ज़ाइल जो हम मुझ में पाए जाते हैं वो आप में पाए जाते हैं, और आप मेरे नफ्स की जगह, यानी मैं, यानी जैसे आप कहते हैं ना ये मेरा बच्चा, ये गोया कि मैं खुद हूँ, आप ऐसा समझें मैं खुद ही हूँ, ऐसे ही आप इसको समझें। तो लिहाजा इनके उलमा जो हैं वो शशोपंज में रहे। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ जनाब मुख्तसर तोहफ़ा इस्ना अशरिया शाह अब्दुल अज़ीज़ दहलवी, इसकी इख्तिसार की महमूद शिकरी आलूसी ने, यहाँ पर वो कहते हैं कि हम ये नहीं, हम खुद, इन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि इससे मिलती इनकी बात थी। वो कहते हैं कि हम इस तस्लीम नहीं करते कि अन्नल मुराद बे अनफुसना अल अमीर बलिल मुराद नफ्सहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल इससे मुराद क्या खुद नफ्स, खुद रसूलुल्लाह मुराद है। यानी कितनी अजीब व गरीब बात है। वो कहते हैं हम यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन को मुराद नहीं लेते, बल्कि अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि अबना में जाएंगे। ये इनके अपने ही जो उलमा थे जो नफ्स रसूल से खौफ खाते थे, डरते थे कि इससे तो अफजलियत साबित होती है, जैसे कि हमने उस पहली किस्त में भी मुलाहिज़ा किया जो हमने इस पॉडकास्ट पे बनाई थी। नहायत तफसील से उस रिवायत का 24 कैरेट्स होने वाली रिवायत का रद्द किया था, वहाँ पर भी हमने इस चीज़ को बयान किया था। तो लिहाजा इनके उलमा डरते हैं इस तरह के फ़ज़ाइल अगर निकल आएँ तो पकड़े जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या वाक़अन यहाँ पर नफ्स रसूल से मुराद कोई और शख्स है या ख़ुद रसूल हैं। तो देखते हैं कि इनके पहले हम देखते हैं रिवायात से पहले आते हैं इनके अपने उलमा की जानिब कि जिन्होंने इस बात का इतराफ़ किया। फिर हम रिवायात की तरफ आएंगे, फिर रिवायात की तायद की तरफ। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ तफ़सीर अल-कुरानुल करीम मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन, इसमें जब हम जाते हैं इसकी मुजल्लद अव्वल, वो कहते हैं
कि अक्सर मुफस्सिरीन ने जिस कौल को इख्तियार किया है कि मुराद अबना से हसन हुसैन हैं, निसा से मुराद फ़ातिमा है और अनफुसना से मुराद अली इब्न अबी तालिब है। आगे बढ़ते हैं। किताब मारिफत उलूमुल हदीस हाकिम निशापुरी, इसमें जब हम जाते हैं तो हाकिम कहते हैं कि मुतवातिर रिवायात हैं तफासिर में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उनके अलावा दीगर अफराद से कि रसूलुल्लाह ने मुबाहिला के दिन अली, हसन हुसैन का हाथ थामा और इनको फ़ातिमा के पीछे करार दिया। अच्छा, और फिर क्या कहा, हा उलाए अबनाना, ये हमारे क्या हैं, अबना हैं, अनफुसना ये मेरा नफ्स है, व निसाउना ये हमारी निसा है जो हमने कहा था। ठीक है, तो लिहाजा अब जो नफ्स रसूल की मंजिल पर है इस के मुतवातिर रिवायात के मुताबिक वो अमीरुल मोमिनीन हैं, अबनाना व अनफुसना, और लेकर गए इमाम अली को, हसन हुसैन को। अच्छा, उसके बाद, और ये नहायत एक कभी अकली तौर पे भी कभी है कि आप कहीं ना, यानी आप कहें कि यहाँ पर नफ्स से मुराद खुद रसूल हैं और कहा जा रहा है कि जाओ तालु अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, कि तुम अपने आप को भी ले आओ, यानी तुम जाओ अपने बच्चों को लाओ, तर्जमा यूँ करें, अपने बच्चों को लाओ, अपनी औरतों को लाओ और ख़ुद को भी लाओ। यानी ये एक अकली तौर पे एक बलागत के एतबार से भी ये नहायत कभी तर्जुमा बनता है और कभी माना बनता है। किताब शरिया आजूरी साहब की जुज़ुर राबे, यहाँ पर क्या कहते हैं कि अबना से मुराद क्या है, हसन हुसैन, निसा से मुराद फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहा, अनफुसना से मुराद अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तफसीर कुरान जनाब समानी साहब की, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर भी देखें, वो कहते हैं नफ्स से मुराद कौन थे, अमीरुल मोमिनीन। मैं जल्दी से आपको तमाम दिखाता हूँ। जामिउल बयान फ़ी तफसीरुल कुरान जनाब ई.जी. शिराज़ी शाफ़ी साहब की, जब हम इसमें जाते हैं तो यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाएँ कि अनफुसना से मुराद यहाँ पर अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ठीक है, और अबना से मुराद हसन हुसैन, निसाना से मुराद फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा यानी सलामुल्लाह अलैहा, हाकदा ज़करहु सलफ़। और इसी तरह हमारे सलफ़ ने इसको बयान किया है। नीचे मुहक्किर ने कहते हैं कि हाकिम ने अपनी मुस्तदरक में बाद सहाबा से नकल किया और कहा कि ये सही है शर्त मुस्लिम के साथ, और ये मरवी इब्न अब्बास, बरा और दीगर अफराद जो सलफ़ से हैं उन सब ने इस बात को इख्तियार किया है कि यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन मुराद है, नफ्स रसूल अमीरुल मोमिनीन। मिरकातुल मफाती जनाब, इसमें हम जाते हैं मुल्ला अली कारी की, तो यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमाएँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन को बुलाया और उनको अपने नफ्स की मंजिल पर करार दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ़तुल अहमदी बशरह जामे तिरमिज़ी मुबारक फूरी साहब की, इसमें जब हम जाते हैं सफ़ा नंबर 278 में कि रसूलुल्लाह ने इमाम अली को बुलाया और अपनी नफ्स की मंजिल पर करार दिया। आगे चलते हैं मतालिबुस सुऊल, जब हम इसमें जाते हैं तो मुराद नफ्स से क्या है, अली अलैहिस्सलाम है। किफ़ायतुत तालिब फ़ी मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब गंज इशाफ़ी साहब की, इसमें भी आप मुलाहिज़ा फरमाएँ, क्या कहते हैं कि अली नफ्सी, ठीक है, कि अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत अली को अपना नफ्स करार दिया। कुल हाज़ा हदीसुन मशहूर, कि ये हदीस मशहूर है, सही हदीस है। तो लिहाजा आगे ख़ुद बयान करते हैं कि इसी वजह से जो कहा कि कुल तआलू नदउ अबनाना व अबनाअकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, रसूलुल्लाह ने हसन हुसैन और फ़ातिमा को बुलाया, और ये चीज़ दलालत करती है कि अमीरुल मोमिनीन नफ्स नबी हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये उलमा के अक़वाल थे। अब चलते हैं जनाब रिवायात की तरफ कि रिवायात क्या कहती हैं। ये मुलाहिज़ा फरमाएँ तफसीर तबरी जनाब जरीर तबरी साहब की, यहाँ पे कहते हैं कि अबनाना व अबनाकुम हसन हुसैन मुराद हैं, शरफ़ुल मुस्तफ़ा। यहाँ पर कहते हैं कि ये जब आयत नाज़िल हुई रसूलुल्लाह के मुताल्लिक़, तो यहाँ पर नफ्स से मुराद कौन है, अमीरुल मोमिनीन, फ़ातिमा निसा से मुराद, और हसन हुसैन अबनाना से मुराद। अच्छा, अस्बाबुन नुज़ूल किसकी जनाब, अबुल हसन निसापुरी, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर इस्नादहु सही। शाबी क्या कहता है कि अबनाना से मुराद हसन हुसैन, निसाना से मुराद फ़ातिमा व अनफुसना अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। फ़थुल क़दीर जनाब शौकानी साहब की, मुलाहिज़ा फरमाएँ अल-जुज़्उल अव्वल के अखरजहुल हाकिम व सह्हहु इब्न मरदवे अबू नुईम फ़ी दलाइल अन जाबिर, क्या है जी, अनफुसना व अनफुसकुम रसूलुल्लाह व अली। ठीक है, यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन को अपना नफ्स करार दिया और हसन हुसैन को अबना में, निसा में फ़ातिमा को। तफसीर कुरान अज़ीम इब्न कसीर दिमश्की साहब की, इसमें जब हम जाते हैं सफ़ा नंबर 54 और 55 पे आके मुलाहिज़ा फरमाएँ, वो कहते हैं कि व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जाबिर कहते हैं अनफुसना व अनफुसकुम रसूलुल्लाह व अली इब्न अबी तालिब। यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन मुराद हैं और नीचे कहते हैं सही अला शर्त मुस्लिम वलम युखर्रिज। फिर आ जाएँ तफसीर कुरान अज़ीम जनाब अबी हातिम राज़ी, इसमें भी क्या यही इसी को बयान करते हैं। वक़ाल अली, ठीक है, यानी इमाम हसन, इमाम हुसैन और जनाब फ़ातिमा और अमीरुल मोमिनीन को अपने साथ लेकर गए। और आगे देखें व अनफुसना व अनफुसकुम अन्नबी व अली, तो यहाँ पर किताब शरिया जनाब आजूरी साहब की जुज़ ख़ामिस जल्दी से बयान करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, अमीरुल मोमिनीन को साथ लेके गए। सुम्मा अल हसन वल हुसैन व अलीयन। तो यहाँ तक जनाब ये हमने आपकी खिदमत में बयान किया कि अमीरुल मोमिनीन है जो नफ्स रसूल हैं। उसके बाद ऐसी रिवायात हैं जो तायद करती हैं, किस चीज़ की तायद करती हैं कि रसूलुल्लाह ने इस आयत के ज़ेल में जब अमीरुल मोमिनीन को अपना नफ्स करार दिया तो मुख्तलिफ़ मकामात पर अमीरुल मोमिनीन के लिए क्या बयान फरमाया कि अली को भेजूँगा का नफ्सी। ये रिवायत मुलाहिज़ा फरमाया, रिवायत बड़ी ज़बरदस्त है। रिवायत जो है वो अल मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखें रिवायत कुछ यूँ है कि कबीले की तरफ जो है वो अमीरुल मोमिनीन के भेजने की बात होती है। तो लअबअसन्ना इलैहिम रजुलन के इन लोगों की जानिब मैं एक ऐसा शख्स भेजूँगा का नफ्सी, जो मेरी तरह है, जो मेरा नफ्स है। तो ये यहाँ से मुलाहिज़ा किया आपने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वो कौन है। ये देखें खसाइस से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, रिवायत की सनद सही। यहाँ पर क्या है कि या मैं इनकी तरफ जो है वो एक ऐसा शख्स भेजूँगा रजुलन का नफ्सी, जो मेरी तरह है। कहा फमन, यानी वो कौन है, यानी वो जो अपनी जूता जो है खासिफुन्नाल, जो अपना पेवंद कर लगा रहा है, और देखा कि वो अली इब्न अबी तालिब थे कि जिनको रसूलुल्लाह ने क्या है का नफ्सी, अपना नफ्स करार दिया है। और रिवायत की सनद क्या है, सही, ठीक है। तो यानी जगह जगह पर आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहाँ पर अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत का ऐलान किया, कहाँ पर उनकी अफजलियत का ऐलान किया। आप देखें कि एक शख्स जो नफ्स रसूल है वो अफजल होगा या रसूल के नफ्स का गैर अफजल होगा। तो यहाँ पर हर बाशऊर मुसलमान कहेगा कि रसूलुल्लाह ने अपनी जगह जगह अमीरुल मोमिनीन के हवाले से ये फ़ज़ाइल बयान किए। कुरान मजीद में जब नफ्स रसूल की बात हुई तो रसूलुल्लाह अमीरुल मोमिनीन को लेकर गए, तो वहाँ पर वाज़ेह है कि अमीरुल मोमिनीन मुराद हैं, कोई और शख्स मुराद नहीं हो सकता। लिहाजा कोई शख्स अमीरुल मोमिनीन से अफजल नहीं हो सकता, कोई शख्स अमीरुल मोमिनीन के बराबर का नहीं हो सकता। यानी ला युकासु बिहिम अहद, कि अहले बैत के साथ आप किसी को क़यास नहीं कर सकते। और अमीरुल मोमिनीन अहले बैत में से अशरफ शख्सियत हैं, जैसा कि इब्न तैमिया ने भी इसका एतराफ़ किया है। तो यहाँ तक नाज़रीन जो ये इन मौलवियों की चलाकियाँ हैं हमने आपके सामने रखी कि जिससे ये लोग चाहते हैं फ़रार इख्तियार करें और अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल को लोगों तक ना पहुँचने दें। और उनके अगर ये इस तरह के फ़ज़ाइल लोगों तक जाएंगे कि अली नफ्स रसूल हैं, तो और बहस ही नहीं रह जाती कि आप अफजलियत पे बहस करें कि कौन अफजल है कौन नहीं। हम कहेंगे सीधी सीधी बात है, आप जो नफ्स रसूल होगा वही अफजल होगा। तो लिहाजा इंशाअल्लाह मज़ीद इनके जो एतराज़ात और जो इनके इस पॉडकास्ट में इन्होंने मन कुन तो मौला के हवाले से भी एक बड़ी दिलचस्प बात की थी। इंशाअल्लाह अगली किस्त में हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि आया मन कुन तो मौला फ़हादा अली मौला, यहाँ पर मौला से मुराद दोस्त है या औला भी तसर्रुफ़ है या क्या मुराद है। इंशाअल्लाह अगली किस्त में आपकी खिदमत में बयान करेंगे। यहीं पर आपसे इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।